मोकामा में चुनावी हिंसा, प्रचार दौरे के बीच झड़प, 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की दर्दनाक मौत। चुनाव आयोग ने डीजीपी से तगड़ा जवाब मांगा। सब हेड संक्षेप। बिहार के मोकामा में जनता दल यू और जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के बीच हुई खूनी झड़प में 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की मौत से चुनावी माहौल गर्म। चुनाव आयोग ने घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लीड मुख्य समाचार। मोकामा, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक एक सप्ताह पहले मोकामा में हुई हिंसक झड़प ने चुनावी शांति को दांव पर लगा दिया है। स्थानीय निवासी और जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव 75 टार्टर गांव की गुरुवार दोपहर को एक वाहन के अंदर मृतावस्था में मिलने की खबर से इलाके में रोष फैल गया। मृत्यु के अगले दिन चुनाव आयोग ईसी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी से घटना की फुल डिटेल रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है और कुछ एफआईआर व गिरफ्तारी की बात सामने आई है। क्या हुआ घटनाक्रम, दिनांक और समय। घटना गुरुवार दोपहर हुई। यह घटना पहले चरण के मतदान 6 नवंबर से लगभग एक सप्ताह पहले घटित बताई जा रही है। कहां? मोकामा, पटना जिला। झड़प कथित तौर पर बसावन चक नजदीकी इलाके के पास हुई। किसके बीच? स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार झड़प जनता दल यूनाइटेड के समर्थक काफिले और जन स्वराज पार्टी के समर्थकों के समूह के बीच भड़की। परिणाम 75 वर्षीय दुलारचंद यादव को झड़प स्थल पर एक वाहन के अंदर मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़े फटना और पसलियों के फ्रैक्चर को मौत का प्रमुख कारण बताया गया। प्रारंभिक रिपोर्टों में गोली लगे होने की बात भी उठी, पर पोस्टमार्टम ने मृत्यु दर से सीधे गोली को मुख्य कारण नहीं माना है। पुलिस प्रतिक्रिया। घटना के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कुछ गिरफ्तारी की खबरें आई हैं। चुनाव आयोग ने भी डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पोस्टमार्टम और तकनीकी निष्कर्ष। पोस्टमार्टम के प्रारंभिक निष्कर्षों के मुताबिक दुलारचंद यादव के शरीर पर पसलियों के फ्रैक्चर और फेफड़े फटने के निशान मिले हैं। वहीं रक्तस्राव, हाइपोवोलेमिक शॉक या कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई हो सकती है। कई रिपोर्टों में कहा गया कि घटना के दौरान उन पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम ने गोली को निर्णायक कारण न मानकर मेटानोटिव कारण के रूप में पसलियों और फेफड़ों की चोट बताया है। अंतिम आधिकारिक विवरण पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट होंगे। स्थानीय गवाहों और माहौल का वर्णन। स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि झड़प अचानक शुरू हुई। पहले शब्द विवाद, फिर लाठी डंडे और अंततः हिंसा में तब्दील। कुछ ने आरोप लगाया कि वाहन द्वारा भी हमला किया गया। इलाके में परंपरागत बाहुबली राजनीति और जातिगत तनाव मौजूद रहा है, इसलिए एक मामूली टकराव भी जल्दी हिंसा में बदल जाता है। प्रभावित क्षेत्र फिलहाल तनावग्रस्त और पुलिस सुरक्षा घेरे में है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और सियासी बयान। जन स्वराज पार्टी जेएसपी। घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया गया है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा की मांग उठाई गई है। पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रचार पर अचानक हमला चुनावी उद्देश्यों से प्रेरित लग रहा है। जनता दल यू की विरोधी गुट चुनावी माहौल बिगाड़ रही है, जबकि शीर्ष नेताओं ने मामले की जांच पर जोर दिया है। चुनाव आयोग ईसी। घटना की गंभीरता देखते हुए आयोग ने बिहार डीजीपी से रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनाव की प्राथमिकता है। जरूरत पड़ी तो विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यवाही और जांच की दिशा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच आरंभ कर दी है। अभी तक कुछ गिरफ्तारियों की रिपोर्ट है, पर कई स्थानीय स्रोतों के अनुसार हिंसा में शामिल और भी लोग हैं जिनकी पहचान और गिरफ्तारी अभी शेष है। आयोग ने स्थानीय अधिकारियों को आदेश दिए कि अवैध हथियारों और काफिलों की जांच सुनिश्चित की जाए और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई जाए। मोकामा का राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य। मोकामा और आसपास के इलाकों में लंबे समय से स्थानीय दबदबा, बाहुबलियों की शक्ति और जाति आधारित राजनीतिक संघर्ष रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में चुनावी समय में छोटी घटनाएं भी बड़े राजनीतिक तनाव का रूप ले लेती हैं। पिछले चुनावों में भी
इस क्षेत्र से जुड़े कई हिंसक घटनाक्रम और इल्जाम सामने आए हैं, जिससे सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया दोनों पर सवाल उठते रहे हैं। चुनावी निहितार्थ क्या बदलेगा? मतदाता का मनोविज्ञान। मतदान से पहले इस तरह की घटनाएं भय का माहौल पैदा कर सकती हैं, खासकर बूथ स्तर पर वोटिंग प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। ईसी के कदम। चुनाव आयोग की रिपोर्ट मांगना संकेत है कि आयोग सक्रियता दिखा रहा है। इसके बाद संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त केंद्रीय राज्य प्रयास, सीसीटीवी, मोबाइल टावर मॉनिटरिंग और पैदल वाहन चेकिंग तेज हो सकती है। राजनीतिक प्रचार रणनीति। पार्टियां इस घटना को स्थानीय व राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उपयोग कर सकती हैं। कुछ इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाएंगे तो कुछ इसे विरोधी दलों की साजिश बताकर वोटर भावनाओं को साधने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञ विश्लेषण। राजनीतिक हिंसा का तत्काल कारण स्थानीय द्वंद्व होते हुए भी गहरे कारण जमीन पर वोट सामर्थ्य, धन शक्ति और बाहुबलियों का प्रभाव बने रहते हैं। चुनाव सुरक्षा के लिए आयोग व प्रशासन को पारदर्शी, तेज और निष्पक्ष जांच का प्रदर्शन करना होगा, वरना यह कहानी चुनाव परिणाम पर भी असर डाल सकती है। क्या अभी पुष्टि की जरूरत है? स्पष्ट संकेत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंतिम दस्तावेज और फॉरेंसिक डिटेल्स की सार्वजनिक उपलब्धता का इंतजार है। इससे मौत के मूल कारण और किसी भी हथियार वाहन के योगदान की पुष्टि होगी। पुलिस की गिरफ्तारी सूची और एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक होने पर हमें आरोप प्रमाण और सजा की संभावित दिशा का बेहतर अंदाजा होगा। निष्कर्ष। संकेत में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है? मोकामा की यह घटना केवल एक स्थानीय झड़प ही नहीं है, बल्कि यह चुनावी शांति, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठाती है। चुनाव आयोग की दखलंदाजी और राज्य पुलिस की तेज रिपोर्ट ही इस बात का निर्धारण करेगी कि क्या दोषियों को पकड़कर माहौल शांत किया जा सकता है।